श्रीनगर के लाल चौक में आतंकी हमले में 7 लोग घायल, घायलों में एक सीआरपीएफ का जवान और बाकी आम नागरिक। आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर में किया धमाका, इलाके की घेराबंदी कर जांच जारी। नजदीकी अस्पताल में हो रहा है घायलों का इलाज, किसी के सिर तो किसी के पैर में लगी चोट। जम्मू के डोडा में आतंकी ठिकाने पर छापेमारी में AK-47 चाइनीज पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद। डोडा में छापेमारी के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड और 2 रेडियो सेट भी बरामद। पहली बार दिल्ली से बाहर गुवाहाटी में हुई DG कॉन्फ्रेंस, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर जताई चिंता, किया बड़ा खुलासा। राजनाथ सिंह ने कहा अलकायदा रच रहा है भारतीय नौसेना पर हमले की साजिश में पाक नौसेना से जुड़े अफसर भी हैं शामिल। राजनाथ सिंह ने कहा अलकायदा ने भारत में नया आतंकी संगठन भी खड़ा किया, पाकिस्तान की मंशा पर भी राजनाथ ने उठाया सवाल, कहा अस्थिरता फैलाना चाहती है ISI। राजनाथ बोले आतंकी संगठन ISIS की ओर आकर्षित हो रहा है, कुछ भारतीय युवक साइबर स्पेस का भी हो रहा है गलत इस्तेमाल। अल्पसंख्यकों पर राजनाथ सिंह ने दिया बयान, कहा देश के लिए हर धर्म के लोगों ने दिया बलिदान, वतन के मुसलमानों पर नहीं है कोई शक। इराक में आतंकवादी संगठन ISIS के कहर में शामिल रहने वाले शख्स अरीब माजिद की NIA कोर्ट में हुई पेशी। अंधेरी में पेशी के बाद अरीब को 8 दिसंबर तक NIA की कस्टडी में भेजा गया। अरीब पर मित्र देश के खिलाफ जंग लड़ने और देश में आतंकी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। अरीब ने कहा NIA के बिना शिकायत दर्ज किए गिरफ्तार किया। 23 साल का अरीब कल इराक से मुंबई लौटा था, लगभग 3 महीने तक आतंकी संगठन ISIS में शामिल रहा, गोली लगने की वजह से लौटा वापस। मई में अरीब 22 लोगों के साथ इराक के धार्मिक स्थलों का दौरा करने गया था। सूत्रों के मुताबिक वहां दोस्तों के साथ अचानक गायब हुआ था अरीब के परिजनों ने NIA की जांच पर भरोसा, बेटे के वतन वापस लौटने पर जताई खुशी। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले हुआ धमाके में एक नागरिक की गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिनों के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे मोदी। मेघालय को देंगे पहली ट्रेन की सौगात। गुवाहाटी के मालीगांव से मेंदी पाथर के बीच चलेगी ट्रेन। मोदी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। रविवार को गुवाहाटी में DGP कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की त्रिपुरा के मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक रद्द। सूत्रों के मुताबिक माणिक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों से खफा है पीएम मोदी को अगरतला एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जाएगा। उग्रवादी संगठन उल्फा से अलर्ट है सुरक्षा एजेंसियां, कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त। झारखंड के जमशेदपुर की रैली में मोदी ने कहा केंद्र सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जिससे अब कोई आपका कोयला नहीं लूट पाएगा। पीएम मोदी बोले 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा झारखंड को कोयले से मिलने वाला है। अकेला कोयला झारखंड में उजाला लाएगा, साथ ही देश को भी रोशन करेगा। हमने जो नीति बनाई है उन नीतियों के कारण भविष्य में कुछ ही वर्षों में कोयले में से झारखंड के राज्य को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलने वाले, 20,000 करोड़ से ज्यादा। मोदी ने कहा आप मुझे पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाकर दे दीजिए, मैं आपको आपके सपनों का झारखंड 5 साल में दे दूंगा, झारखंड की आन बान शान बदल दूंगा। मोदी ने सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए कहा वंशवाद और परिवारवाद से निजात मिलने पर ही आगे बढ़ेगा झारखंड।
मोदी ने कहा 14 साल पहले अटल जी ने झारखंड राज्य दिया था, अब बढ़ते बच्चे की तरह राज्य की खास निगरानी की जरूरत। प्रधानमंत्री बोले 13 साल से 18 साल की उम्र में संभल गए बच्चे परिवार का नाम रोशन करते हैं, वैसे ही राज्य को भी संवारने की जरूरत। रांची में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भारी भीड़, मोदी ने यहां भी वंशवाद की राजनीति पर साधा निशाना। मोदी ने कहा बीजेपी को झारखंड में मौका दे, संवर जाएगी राज्य के साथ ही आपकी किस्मत। झारखंड में 2 दिसंबर को है दूसरे चरण का चुनाव, 20 सीटों पर होगी वोटिंग। झारखंड के धनबाद में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी और नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। शाहनवाज ने राहुल को बताया बच्चा, सोच समझकर बोलने की दी सलाह। शाहनवाज ने कहा कांग्रेस के प्रत्याशी तक नहीं चाहते राहुल की सभा के लिए पकड़ जुटानी पड़ती है भाई। नीतीश और हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए शाहनवाज ने कहा पहले नीतीश को मोदी के नाम से था परहेज, आजकल सोरेन के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं मोदी चालीसा का पाठ। यूपी के एटा जिले में मंत्री रामशंकर कठेरिया के स्वागत के लिए स्कूली बच्चों से कराई गई बेगार। ख्यालीराम राजपूत इंटर कॉलेज में मंत्री जी की मौजूदगी में स्कूली बच्चों ने मेहमानों के लिए लगाई कुर्सियां, पिलाया पानी। दिल्ली विधानसभा के आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित। मनीष सिसोदिया को पटपरगंज से, राखी बिरला को मंगोलपुरी से टिकट। बाबरपुर से चुनाव लड़ेंगे गोपाल राय, प्रकाश जरवाला देवली से और राजू धींगन त्रिलोकपुरी से आप टिकट पर मैदान में उतरे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए 2 लिस्टों में अब तक 35 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। ग्रामीण मोर्चा लॉन्च की भी तैयारी। मोदी के मन की बात प्रोग्राम की तर्ज पर अब केजरीवाल करेंगे रेडियो पर संवाद। 3 दिसंबर को एफएम रेडियो पर 7 से 11 बजे तक जनता से रूबरू होंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार की बताई जरूरत, कहा कुछ वक्त बाद ऐसा जरूर होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कहा हिंदुत्व की राजनीति के लिए शिवसेना बीजेपी का साथ जरूरी। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मिला तमिल प्रतिनिधिमंडल। इस दौरान स्मृति शिक्षा से जुड़े सवाल पर बोली, शिक्षा में राजनीति नहीं राष्ट्रनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में फिर भिड़े बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता, कई घरों में तोड़फोड़। झड़प के दौरान एक टीएमसी कार्यकर्ता हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। टीएमसी ने 12 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के कमला नगर में एक कैश वैन से 1.5 करोड़ से ज्यादा की लूट। गोविंद नाम के सुरक्षा गार्ड को मारी गोली, कैश वैन के पास खड़ा था गोविंद। 2 बाइक सवारों ने कैश वैन लूट को दिया अंजाम। गोली लगने के बाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है सुरक्षा गार्ड, हालत गंभीर। बदमाशों ने एटीएम में कैश भरते वक्त लूट को दिया अंजाम। एटीएम के भीतर मौजूद सुरक्षाकर्मी को गन पॉइंट पर लिया था। चश्मदीद के मुताबिक हेलमेट नहीं पहनने थे हमलावर, पुलिस ने कुछ दूर तक किया पीछा, खाली हाथ लौटी। काले रंग की पल्सर बाइक पर थे लुटेरे। चश्मदीद के मुताबिक लुटेरे भागते वक्त सुरक्षा गार्ड की बंदूक भी लूट ले गए। दिल्ली के रंजीत नगर में अगवा कर बच्चे की हत्या, पड़ोस के युवक पर लगा आरोप। 17 साल की युवक पर आरोप,
महंगे फोन के लिए मासूम को किया अगवा, मांगी फिरौती, बाद में पहचान के डर से किया मासूम का कत्ल। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से 20 साल की बीमार रेखा लापता, 13 नवंबर को मां के साथ गई थी अस्पताल। रेखा की मां फोटो दिखा लोगों से पूछ रही है बेटी का पता। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, अस्पताल के सीसीटीवी से भी नहीं मिला रेखा का सुराग। यूपी में फिर हुई हॉरर किलिंग, हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में एक युवती और उसके पति की हत्या, लड़की के भाई पर लगा आरोप, परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी शादी। इनकम टैक्स के छापे के बाद नोएडा के अरबपति इंजीनियर यादव सिंह के बारे में हो रहा है बड़ा खुलासा। घर में छापेमारी के दौरान 2 किलो ज्वेलरी मिली। ज्वेलरी में सोने के गहनों के साथ हीरे के सबसे ज्यादा गहने मिले। अब यादव सिंह के 14 लॉकर का पता चला। 2008 में यादव सिंह ने बेटे की शादी के लिए बुक कराया था पूरा नोएडा स्टेडियम। बेटे की बारात के लिए यादव सिंह ने नोएडा स्टेडियम रेलिंग तक तोड़वा दी थी। शादी के बाद रेलिंग फिर जोड़ी गई। सीईओ रमा रमन ने कहा यादव सिंह पर कार्रवाई के लिए आईटी विभाग की रिपोर्ट का है इंतजार। दिल्ली में किडनैपिंग के बाद एक मासूम दिल्ली में किडनैपिंग के बाद एक मासूम की हत्या, पांडव नगर के पहली कक्षा के छात्र का किया था अपहरण। सब्जी का थोक कारोबारी है बच्चे का पिता, पुलिस को दी थी किडनैप की जानकारी लेकिन बच्चे को छुड़ा नहीं पाई पुलिस। दिल्ली के गांधीनगर में उत्कर्ष मर्डर केस में एक दुकानदार को हिरासत में लिया, मोबाइल कंपनी का डीलर है दुकानदार। कृष्णानगर की एक दुकान से आरोपियों ने 5 सिम खरीद कर की थी फिरौती की मांग, जाली पता देकर खरीदे थे सिम। दिल्ली में अपराध में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, इस साल अगस्त तक दर्ज हुए 75,000 से ज्यादा केस। साल 2013 में दिल्ली में दर्ज हुए थे कुल 80,000 केस। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते बढ़ रहा है अपराध। दिल्ली में सीबीआई ने घूस लेते हुए एक इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, ले रहा था 1 लाख की घूस। काम कराने के बदले इंस्पेक्टर ने मांगा था घूस। इससे पहले चाणक्यपुरी थाने का सब इंस्पेक्टर 50,000 की घूस लेते पकड़ा गया था। मेरठ के दौराला में भाई ने अपनी बहन को ही मारी गोली, दूसरी जाति के युवक से शादी करने पर बहन को गोली मारी। आंख के पास गोली लगने से बहन की हालत गंभीर, गोली मारने वाला भाई फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर बाल सुधार गृह में नशा सप्लाई का मामला, होमगार्ड के 2 जवानों पर नशा सप्लाई करने का आरोप। सुधार गृह के अधिकारी ने होमगार्डों के खिलाफ की शिकायत, कमांडेंट ने आरोपी जवानों को वहां से हटाया। मथुरा के इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में सेंधमारी तेल चुराने वाले गिरोह का पता चला। चोरों ने खेत खोदकर पाइपलाइन में किया था छेद, तेल चोरी की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में देर रात स्कूल की 3 मंजिला इमारत गिरी, स्कूल टाइम में गिरती इमारत तो हो सकता था बड़ा हादसा। अगरतला में बीएसएफ ने बरामद की 14 लाख की बांग्लादेशी दवाएं, अवैध तरीके से लाई गई थी भारत। तस्करों के खिलाफ बीएसएफ ने चला रखी है मुहिम, 31 अक्टूबर तक 2 करोड़ से भी ज्यादा की बरामद कर चुकी है अवैध दवा। दिल्ली में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, जलकर खाक हुई फैक्ट्री, फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों ने बुझाई आग। अपने मां बाप को तलाशने स्वीडन से सिलीगुड़ी लौटी महिला, 34 साल पहले स्वीडिश परिवार ने लिया था गोद। मां बाप को ढूंढ पाने में नहीं कामयाब हुई है अदिति, पैदा होते ही मां बाप ने कर दिया था अदिति का त्याग।
देश को अभी नहीं झेलना पड़ेगा कोहरे का दंश। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर तक नहीं है घने कोहरे के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक कम बारिश के चलते जमीन में नमी की कमी, कड़ाके की ठंड से भी अभी मिलती रहेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर। राजधानी दिल्ली में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रह रहा है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है यह तापमान। सामान्य से ऊपर है, वो सामान्य से ऊपर ही रहेंगे जब तक कि बादल ना हो या कोहरा ना पड़े। तो दिन में धूप निकल रही है तो धूप निकलेगी, और अगर हवा ना चले तो दिन के समय तो आपको कई बार ऐसा लगेगा स्वेटर ना भी पहनो तो काम चलेगा। तो उस तरह का मौसम रहेगा, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से होने वाला पहला टेस्ट मैच टला, फिर ह्यूज की मौत से टला टेस्ट मैच। सदरलैंड ने कहा, हम सब क्रिकेट को प्यार करते हैं लेकिन ह्यूज से ज्यादा क्रिकेट को कोई नहीं करता था प्यार। ह्यूज को याद करने के लिए ड्रेसिंग रूम में इकट्ठा हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम साइकोलॉजिस्ट ने बताया हादसे से कैसे उबरे। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ने ह्यूज की याद में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर स्टेट मेमोरियल सेवा का किया ऐलान। ह्यूज की श्रद्धांजलि को यादगार बनाने की तैयारी में जुटा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड। अनिल कुंबले ने शुरू की प्रतिभाशाली स्पिनरों की खोज। मैंगलोर और हुबली में लिए जाएंगे ट्रायल्स। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर। चीन के 14 साल के खिलाड़ी ने 12 बार के वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी को हराया। चीनी खिलाड़ी यान बिंगताओ ने क्वार्टर फाइनल में दर्ज की 6-4 से जीत। हार से मायूस पंकज ने कहा, मैच पर पूरी तरह से नहीं दे पाया ध्यान। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में मैकुलम ने जड़ा दोहरा शतक। विलियमसन दोहरे शतक से चूके 192 पर आउट। इससे पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाज हफीज 197 रन पर आउट हुए थे। पाकिस्तान के 351 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की ठोस बल्लेबाजी पहली पारी में अब तक 4 विकेट पर 500 से ज्यादा रन बनाए।